आपने कहावत सुनी होगी कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। भारत एक ऐसा देश है जहां वर्ण इसलिए बने थे कि समाज का काम सुचारू रूप से हो सके, लेकिन कुछ समांतवादी सोच के लोगों ने इस व्यवस्था को शोषण का हथियार बना लिया। उसके बाद से राजनीतिक स्वार्थ को साधने वाले लोगों ने जातिगत राजनीति का ऐसा कुचक्र रचा कि आज जब हम अपने अमृत काल में हैं, तब भी देश के तमाम परिवारवादी दल जाति की खाई गहरी कर अपने हितों को साधना चाह रहे हैं। आप सही पूछे तो राजद या सपा सरीके दल जाति की भी राजनीति नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ये जाति की राजनीति करते तो लालू जी कहते कि संपूर्ण यादव राजद को वोट करे और जो यादव समाज के युवा सबसे काबिल होगा वही राजद का नेतृत्व करेगा। लेकिन इसकी जगह हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि लालू जी वोट तो जाति से मांग रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं यूपी के मुलायम परिवार में भी यही हो रहा है। इसलिए ये सिर्फ जाति की राजनीति के नाम पर परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस बिहार ने देश को सबसे पहला पिछड़ा जाति का राजा दिया, आज वही जाति के नाम पर विभाजित हो रहा है। बुद्ध की धरती पर जाति को लेकर मचा राजनीतिक युद्ध भी इस देश के भविष्य के लिए खतरा है। राहुल गांधी से लेकर लालू तक जो मटन का भोज साथ बैठकर खाते हैं, वो जाति के नाम पर देश को बांटकर भारत को विकासशील से विकसित बनाने की दौर में पीछे धकेलना चाहते हैं। जाति के नाम पर यह विभाजन समाज में असंतोष, हिंसा और घृणा को बढ़ाती है, जो कि लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक हुए तो पीएम मोदी ने विपक्ष को ऐसी लतार लगाई कि विपक्ष के होश पाख्ता हो गए। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी राज्य के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था? वो नहीं कर पाए, ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों के भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे और आज भी वो वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज भी घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। पीएम मोदी ने यह हमला ऐसे समय में किया है जब सोमवार 2 अक्टूबर को ही बिहार सरकार ने जाति को लेकर सर्वे रिपोर्ट जारी की है। वहीं बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। ऐसे में जाति को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला इंडी गठबंधन को करारा जवाब माना जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के नेता महिलाओं को लेकर कैसी कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, ये आए दिन हम देख रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि महिलाओं को उनका हक मिले, इसलिए बहाने बना रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर कर ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।